Hello student, today's topic is corrosion. Corrosion slowly coats the surface of metallic object with oxide or other sort of metal. It means metal का कोई ऑब्जेक्ट होता है तो corrosion से क्या होता है, उसके सरफेस पर एक लेयर बन जाती है, उसी को कहा जाता है corrosion. The rusting of iron, tarnising of silver, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोग जानते हैं कि लोहे में जंग लग जाती है. टार्निशिंग ऑफ सिल्वर का मतलब कि अगर चांदी को हम बहुत दिनों तक रखे रहते हैं तो उस पर ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है. इसी तरह कॉपर और ब्रॉन्ज में ग्रीन कोटिंग की लेयर आ जाती है. तो ये सब जो है एग्जाम्पल है कोरोजन का. इससे कोरोजन की वजह से बिल्डिंग, ब्रिज, शिप्स, जो भी मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं, स्पेशली आयरन के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो बहुत से उनमें मतलब वो डैमेज हो जाते हैं. ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा कोरोजन से हर साल बहुत से करोड़ों रुपीस का नुकसान होता है. इन कोरोजन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडाइज. कोरोजन में क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है और वाटर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, उसमें क्या करता है कि मेटल इनसे जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है. एक कॉमन एग्जांपल हम ले लेते हैं कोरोजन ऑफ आयरन, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वो जब उसका जो है ऑक्सीडेशन होने लगता है. ऑक्सीडेशन का मतलब जब वो वाटर और एयर से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन आयरन का हो जाता है. अब यहाँ पे देखिए आयरन जो है, आयरन से +2 में इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है और रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीजन का होने लगता है. ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में उसका रिडक्शन होने लगता है. तो ये सब आपस में रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेते हैं Fe2O3. ये आयरन ऑक्साइड जो हमको ब्राउन कलर की लेयर दिखाई देती है आयरन के मेटल के, किसी भी आयरन के मेटल पर, उसी को कहा जाता है आयरन ऑक्साइड. और ये एक तरह का हमारा रस्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं. The chemistry of corrosion is quite complex, but it may be considered essentially as electrochemical phenomenon. At the particular spot of object made of iron, oxidation takes place. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का हो रहा है, और यही आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना ले रहा है. ठीक है, वी कैन राइट द रिएक्शन. इसको हम ऐसे, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जो हो रहा है एनोड पर हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. और यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताया था हाफ सेल, तो ये समझिए एक तरह का हाफ सेल है. इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना वोल्ट दिया हुआ है. इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एट एनोड स्पॉट मूव थ्रू द मेटल. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है. 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, मेटल के थ्रू मूव करता है एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल. ठीक है, मेटल के अनदर मेटल के स्पॉट पर चला जाता है एंड reduce ऑक्सीजन इन प्रेजेंट ऑफ H+, which is believed to be available from carbonic acid formed due to dissolution of carbon dioxide from air into water. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं. और ऑक्सीजन माना जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रेजेंट में कार्बोनिक एसिड जो बनता है, कार्बोनिक एसिड कैसे बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है, वाटर और एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उससे हमारा कार्बोनिक एसिड बन जा रहा है. और इस कार्बोनिक एसिड से जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दे रहा है. ठीक है, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के प्रेजेंट में ऑक्सीजन रिड्यूस हो जा रहा है. फिर हाइड्रोजन आयन इन वाटर में आल्सो बी अवेलेबल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ अनदर एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. दिस स्पॉट बिहेव एज कैथोड. एक यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा एनोड का वर्क कर रहा है, और ये जो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है ये हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा है. तो इस तरह ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है, 2Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस 4H बन रहा है 2Fe2 प्लस वाटर. ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया. द फेरस आयरन्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन
टू फेरिक, अब यहाँ पे फेरस बन रहा है यानी कि Fe2+ बन रहा है। अब इसको हमको ये चेंज हो जाता है फेरिक में, फेरस से फेरिक में चेंज हो जा रहा है। फेरस आयरन आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयंस विच कम आउट एज अ रस्ट। ठीक है, ये फेरस जो है फेरिक में यानी Fe3+ में, ये Fe2+ था, फिर उसके बाद जो है Fe3+ में चेंज हो जा रहा है। चेंज होने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड बना ले रहा है, जिसे क्या हम बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। विच फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब ये कोरोजन का प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इट नॉट ओनली सेव मनी but also help in preventing accidents such as breach, collapse or failure of key component due to corrosion. One of the simplest method of preventing corrosion is to prevent the surface of metallic object to come in contact with atmosphere. ठीक है, क्या करना है कि कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए जो मेटलिक ऑब्जेक्ट के सरफेस जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं उसमें जो है पेंट कर दिया जाता है। इट कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस, उस सरफेस को कवर कर दिया जाता है विद पेंट और बाय सम केमिकल जैसे बिस्फेनॉल एंड अदर। सिंपल मेथड इज टू कवर द सरफेस ऑफ बाय अदर मेटल्स जैसे टिन हुआ, जिंक हुआ, एक्सेट्रा। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के थ्रू उस पर जो है एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे कोरोजन ना हो। और वैसे भी जैसे आयरन वायरन हम लोग घरों में भी देखते हैं कि खिड़की वगैरह लोहे का लगवाते हैं तो उस पर हम पेंट करवा देते हैं ताकि उसमें जंग न लगे। that are inert or react to save the object. An electrochemical method is to provide the sacrificial electrode to another metal which corrode itself but save the object. तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए या पेंट के जरिए हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं।